सर्दियों में पशुओं को खांसी, जुखाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, नाक से पानी आना, इस तरह की स्थिति यदि आपके पशु में हो जाती है तो आप उसका इलाज बिना किसी इंजेक्शन के द्वारा कैसे कर सकते हैं। बहुत इस तरह के जो डेयरी फार्मिंग या पशुपालक हैं उनके इस तरह के बार बार क्वेश्चन भी आ रहे थे। साथ में फील्ड में जाते हैं तो भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि कोई इस तरह की हमें दवा बता दो जिससे कि पशु में इस तरह की जब दिक्कत देखने को मिलती है तो हम उन पशुओं को दे दें जिससे कि पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको उन बिना इंजेक्शन के द्वारा यानी टेबलेट से भी आप अपने पशुओं को आसानी से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अब जैसे यदि वेदर चेंज हुआ है तो उस तरह की स्थिति में आपके पशुओं में ये दिक्कतें अब देखने को ही मिली हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। वीडियो पर आते लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। देखो, पशुओं में सबसे ज़्यादातर दिक्कतें क्या होती है, ये पशु में इस तरह की दिक्कत होती है और आपको पता है कि चैनल पर हर वेदर वाइज जिस तरह की दिक्कत है उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो मिलती है। इससे क्या होता है कि जैसे दूध देने वाले पशु होते हैं उनमें अचानक दूध की मात्रा डाउन हो जाती है। यानी जैसे यदि पशु का टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा तो उस स्थिति में दूध देने वाले पशुओं की दूध की मात्रा अचानक डाउन होना, साथ में पशुओं का खाना पीना नहीं करना, जुगाली नहीं करना, सुस्त रहना, इस तरह की समस्या सबसे ज़्यादातर आपके पशुओं में बनी रहती है। साथ साथ में पशु में जिस प्रकार से नाक से डिस्चार्ज आता है, पानी आता है और जिस प्रकार से आप उस पशु को यदि छूते हैं तो उस स्थिति में पशुओं का टेम्परेचर है वह बढ़ावा भी मिलता है। तो जब पशुओं का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस स्थिति में पशुओं को फीवर भी हो जाती है। कई बार इस तरह की स्थिति में क्या होता है कि पशुओं को खांसी आना भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये दिक्कतें आपके पशु के लिए आप इसे नॉर्मल न माने। यदि आपके पास जो मैं टेबलेट बताऊंगा वह टेबलेट यदि आप अपने पास होंगी, यदि आप अपने पशु को दे देंगे तो इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करने पड़ेगा। नहीं आपको पशु में कोई ज़्यादा बार इंजेक्टेबल वह भी लगाने नहीं पड़ेंगे, आपका पशु ठीक हो जाएगा, प्रॉपर खाना प्रारंभ कर देगा, कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक टेबलेट लेनी होगी। टेबलेट ऐसी लेनी होगी जो कि पशुओं का टेम्परेचर है वो डाउन कर दे और पशुओं के लिए सेफ भी रहे। कहने का मतलब कि जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए भी सेफ रहे। तो टेम्परेचर को कम करने के लिए उस स्थिति में आप इस बोलस का उपयोग कर सकते हैं। जो बोलस आती है मेलोनेक्स प्लस, देखो ये सेफ बोलस है, प्रेग्नेंट है, नॉन है, सभी तरह के पशुओं के लिए, जिसके अंदर साल्ट आता है मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल। मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल बोलस आती है जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको ये मिल जाएगी। जो आपको दिख रहा है एक स्ट्रिप के अंदर ये 6 बोलस आती हैं। कहने का मतलब है कि एक स्ट्रिप के अंदर ये मिलोनेक्स प्लस की 6 बोलस आती हैं। तो आपको क्या करना है कि जो बड़े पशु होते हैं, गाय भैंस हैं, उनको 2 बोलस सुबह, 2 बोलस शाम, यानी 2 बोलस आपने सुबह दे दी, 2 बोलस आपने शाम दे दी। इस तरह से आप 2 से 3 दिन दे सकते हैं। कई बार तो क्या होता है कि एक डोज में ही आपका पशु ठीक हो जाता है। यदि आपने 2 बोलस सुबह दे दी, 2 बोलस शाम दे दी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 दिन आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में थोड़ी ज़्यादा यदि दिक्कत है या इन्फेक्शन है तो देना किसी में है, किसी में भी आप मिला करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। तो आपको ये बोलस आप अपने पशु को ज़रूर देनी है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि क्या आता है कि पशु थोड़ा खाना पीना कम करता है, जुगाली कम करता है, सुस्त सा बना रहता है। तो इस स्थिति में आपको जिस प्रकार से प्रोबायोटिक्स एंड एमिनो एसिड की भी बोलस दे सकते हैं जो लाइव ईस्ट का काम करे, ताकि आपके पशु में जो भी यदि ये बोलस दे रहे हैं आपके पशु में कोई नुकसान न करे और आपका पशु जल्दी रिकवरी ले। तो इसके लिए आप बोलस का उपयोग कर सकते हैं बायो बूस्ट। वही बोलस बता रहा हूँ जो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, बायो बूस्ट बोलस। देखो बायो बूस्ट क्या है, ये प्रोबायोटिक्स है, एमिनो एसिड्स हैं, लाइव ईस्ट इसके अंदर है और साथ में आपके पशुओं की भूख भी बढ़ाती है, साथ में किसी भी तरह का। और यदि आप जो बोलस कोई भी दे रहे हैं जिस प्रकार से एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है या कोई एंटीबायोटिक यदि दवा यदि पशु को दे रहे हैं तो आपको पशु को स्ट्रेस में भी जाने से रोकती है और आपका पशु जल्दी रिकवरी लेता है। कहने का मतलब है कि यदि आप कोई दवा दे रहे हैं तो पशु की भूख बढ़ाने का ये काम करती है। तो ये बायोबूस्ट बोलस आती है, ये आप उन्हें 2 बोलस यानी 2 बोलस सुबह, 2 बोलस आपको शाम को, 2 बोलस सुबह दे दी, 2 बोलस आप उन्हें शाम को दे दें।
इस तरह से ये बोलस भी आप लगातार 3 दिन बायोबूस्ट बोलस आती है वह आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपके पशु में जो रुमन में है उसमें माइक्रोफ्लोरा की संख्या भी बढ़ाता है। क्योंकि आप कोई भी दवा है या अदर यदि आप उपयोग लेते हैं तो उसकी वजह से पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को नहीं मिले तो पशु प्रॉपर खाए पिए। तो ये आपको साथ ज़रूर देनी है। तो ये 2 बोलस आप ये ले लें, 2 बोलस आप ये साथ में ले लें, दोनों को कूट लें और आप पानी के साथ घोल लें। दोनों को एक साथ घोल सकते हैं और एक साथ आप अपने पशु को डायरेक्ट ओरली दे सकते हैं। या यदि आपका पशु यदि चपाती खा रहा है, रोटी खा रहा है, तो उसके साथ मिक्स करके भी आप अपने पशुओं को सुबह और शाम दे सकते हैं। दोनों ही बोलस आप अपने पशुओं के लिए, प्रेग्नेंट हैं या नॉन है, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ बोलस हैं। इसी तरह से यदि आपके जैसे छोटे पशु हैं, कटिया हीपर हैं, तो इन्हें आप 1 बोलस सुबह, 1 बोलस आप शाम दे सकते हैं। इसी तरह से बछड़े बछड़ियाँ हैं, जिस प्रकार से काऊ काप बफेलो काप हैं, तो इन्हें हाफ बोलस सुबह, हाफ बोलस शाम, दोनों की हाफ सुबह और हाफ शाम, इस तरह से आप अपने पशु को दी जा सकती है। देखो इसमें मैं कोई एंटीबायोटिक बोलस नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि इस स्थिति में यदि आप एंटीबायोटिक बोलस यदि पशु में उपयोग करते हैं तो उस स्थिति में पशु का दूध भी डाउन होता है। साथ में आपको इस तरह से है नहीं कि आप कोई भी स्थिति बनी और आप अपने पशु को वह बोलस दे सकें। लेकिन ये बोलस तो आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो आप उपयोग कर सकते हैं, ज़रूर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इनके साथ मैं एक आयुर्वेदिक आपको एक लिक्विड बता रहा हूँ, उसका भी आप अपने पशु में उपयोग करना है। तो उसके लिए आता है नेट कप लिक्विड आता है, जो कि नेचुरल के आता है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है नेट कप लिक्विड। ये लिक्विड जिस प्रकार से 300 ml की वायल आती है, तो आपको क्या करना है कि आप अपने पशुओं को 30 ml, जो गाय भैंस हैं उनको 30 ml सुबह, 30 ml शाम, लगातार 5 दिन। ये क्या करती है कि नेट को किसी तरह की टेम्परेचर को भी डाउन करती है, इन्फेक्शन को भी दूर करती है, निमोनिया, सांस लेने में तकलीफ, खांसी आना, फेफड़ों में दिक्कत होना, इन सभी समस्याओं का समाधान, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सर्दी यदि पशु को लग जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देगी। तो आप ये नेट कप आप अपने पशुओं को ज़रूर देनी चाहिए। इसी तरह से छोटे पशु हैं तो उन्हें आप 10 ml सुबह, 10 ml शाम, 5 दिन दे सकते हैं। ये नेट कप लिक्विड भी आपका चाहे प्रेग्नेंट पशु है उनके लिए सेफ बोलस, यानी सुरक्षित बोलस क्या है, सुरक्षित लिक्विड है, आपके पशु में नुकसान किसी भी तरह का नहीं करता है। रिजल्ट आपको बहुत अच्छा इस नेट कप से भी आपके पशु में देखने को मिलता है। तो ये 2 बोलस और ये 1 लिक्विड आप अपने पशु में यदि इस तरह के वेदर में यदि हो जाती है तो आप अपने पशु को ला करके दे दें। मैं कह रहा हूँ इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, आपका पशु तुरंत ठीक हो जाएगा, प्रॉपर खाना पीना प्रारंभ कर देगा, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, पशु सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वीडियो उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।